हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नेड। नाउ हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन स्टैटिक आ रहे हैं। सो एक चीज तो हमने स्टैब्लिश कर ली कि अगर हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, वी कैन नॉट लीव स्टैटिक फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट के साथ उसको हमें मिक्स करके पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मैंने आपको कहा था कि हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। एंड इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने लगो तो पहले एक रिवर बनाओ जिससे हम हर चीज कनेक्ट करेंगे। अब मैं बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हम लोग पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं, पहला लेक्चर। तो मैंने आपको पॉलिटी में आपको ये बताया था कि पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले आप पहले पार्ट्स याद कर लो। व्हाई पार्ट्स? बिकॉज दीज पार्ट्स विल एक्ट एज अ रिवर। हाउ? बिकॉज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, फिर इसके अंदर आर्टिकल्स लिखे। सो एक बार मैं ये पार्ट याद कर लूंगा, वो मैं अभी याद करा दूंगा। फिर हम पार्ट वन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में जितने भी आर्टिकल्स हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे और आर्टिकल भी साथ में याद करते जाएंगे। मैं आज आर्टिकल याद करना भी सिखाऊंगा और साथ में हम आर्टिकल के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, पी देखो, पीवाई क्यू से हमें यह पता लगता है कि क्या चीज पूछी जा रही है। तो 35 ईयर्स के पीवाई क्यू मैंने एनालाइज किए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में ही किए। जितने भी स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब मैंने एनालाइज किए। तो जब हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसे पार्ट वन में हम देखेंगे कि आर्टिकल वन से फोर है। सो हम वन में पहले याद कर लेंगे और उसके अंदर का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करते हुए पढ़ रहे हैं। यानी हमें इस बात की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट छूट गया, हमारा फैक्ट छूट गया। देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें फैक्ट नहीं आता, कुछ कहेंगे सर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता। कोई आपको ये नहीं मिलेगा जो आपको ये कह देगा कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कैसे होता है। लेट अस स्टार्ट। देखो, पार्ट वन। तो वन याद रखो। वन, वन मींस मैंने आपको पहले ही बताया था, दी वन स्टैंड फॉर सन। नाउ ये एक ही बार याद करना है आपको। वन सन टू शू, याद भी करने की जरूरत नहीं है, राइम ही करता है। देखो, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको याद करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, दिमाग पे बहुत जोर लग रहा है, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो। जैसे वन सन टू शू थ्री ट्री, इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। और एक बार अगर आपको ये याद हो गया, उसके बाद दुनिया भर की लिस्ट आपको दे दी जाए 100। देखो, अगर मैं आपको लिस्ट दे दूं जिसके अंदर 100 चीजें लिखी हो, 100 नाम लिखे हो, आप 10 मिनट में याद करके उसको एग्जैक्ट बताओगे कि 58 पे क्या कौन सा नाम है, 61 पे कौन सा नाम है। लेकिन क्योंकि हम आज पार्ट्स याद कर रहे हैं, पॉलिटी का पहला लेक्चर है, सो हम जितना हमें यहां पे जरूरत है उतना ही देखेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये 100 तक याद करना सिखाऊंगा। पर अभी हमारा वो मकसद नहीं है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स है तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसको करने के बाद मैं आपको आर्टिकल याद करना भी सिखाऊंगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में थोड़ा दिखाया भी था, पर आज मैं डिटेल में बताऊंगा। सो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के लिए, बिकॉज ये बेसिक है एंड मैं बार बार बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक ही बार हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हर जगह यूज करेंगे। इसी को एनवायरमेंट में यूज करेंगे, इसी को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यूज करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम अपनी टाइमलाइन बनाएंगे तो वो टाइमलाइन होगी गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय वाली। नाउ गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय के हिसाब से हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड इसमें जो गवर्नर जनरल है उनके नाम एंड उनका ईयर, ये तक आपको याद हो जाएगा। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, आज हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सो वन इज सन। नाउ सन आपको कहां से दिखता है? आपके लिए तो बहुत इजी है ये देख पाना। क्यों? आप इंडिया में खड़े हो। तो जब आप सन को देखते हो तो आप कहां पे खड़े हो? अपनी टेरिटरी में खड़े हो। सो द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू यूनियन एंड टेरिटरी। वेरी इजी, कभी नहीं भूलोगे। वन सन
सन हमें कहां दिख रहा है? अपनी टेरिटरी में। हम यूएस में जाके नहीं देख रहे, अपनी टेरिटरी में देख रहे हैं। सो वन इज सन एंड सन हमें दिखाई देगा टेरिटरी से। देन टू, टू इज शू। शू, देखो, अगर आप एक कंट्री ऐसी मान लेते हैं जहां पे सिटीजनशिप तब मिलती है जब आप शू पहन के आओगे, बिना जूते के आपको सिटीजनशिप नहीं दिया जाता। जितनी ज्यादा वियर्ड होगी स्टोरी उतना ज्यादा याद होगा। प्लीज इसको सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज यू विल एंड अप जो हम इतने सालों से कर रहे हैं, सोफिस्टिकेशन के चक्कर में। ठीक है, अगर आप कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहते हो इस साल, तो प्लीज थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करो। आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूं और सेम रिजल्ट बार बार आ रहा है, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, दैट मींस मैं कुछ गलत कर रहा हूं। बाकी लोग कैसे निकाल लेते हैं? ठीक है, तो पहले एक्सेप्ट करो कि यार मैं इतने सालों से जो कर रहा हूं थोड़ा गलत है, उसमें कुछ तो चेंज मुझे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। तो पहले के तो रिसीविंग मोड पे आ जाओ, क्रिटिसिज्म छोड़ दो कि ये क्या है वो क्या है। एक बार बस रिसीविंग मोड में आ जाओ, गिव मी 15-20 मिनट्स। अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो फिर आप जो आप जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन गिव मी 15-20 मिनट्स कंप्लीट अटेंशन, रिसीविंग मोड में आ जाओ। चलो, सो टू इज शू। शू कब मिलेगा? शू मिलेगा जब आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो आप शू मिलेगा आपको। थ्री इज ट्री। देखो, ट्री को ना काटना, अब तो ये बिल्कुल इमेजिन करना बड़ा आसान हो गया है। अभी आपने देखा कि अरावली का इतना बड़ा इशू चल रहा था। अरावली में हम कर क्या रहे थे? ट्रीज ही तो काट रहे थे। तो ट्री काटने नहीं दिया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कैसे प्रोटेस्ट किया? फंडामेंटल राइट से प्रोटेस्ट किया। वेरी सिंपल। फोर, फोर इज डोर। डोर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डी फॉर डोर, डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी। बहुत इजी है। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, एसपी। जो एसपी होता है, यही बनना चाह रहे हो ना? तो जो एसपी होता है, तो जैसे ही आप जाओगे आपके लिए डोर खोल देगा कोई ना कोई। हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहेगा डोर खोलने के लिए। तो डोर इज फॉर एसपी, एसपी इज डी, डीपीएसपी। देन देखो, जब भी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी मान लो ये फोर है, अब फोर का हमने एक बार याद कर लिया, उसके कुछ पार्ट्स होंगे जैसे ए बी, इससे ज्यादा नहीं होता, ए और बी। तो ए फॉर अडल्ट, बी फॉर बॉय, ये याद रखना है हमने बस। शायद आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, ए फॉर एडल्ट एंड बी फॉर बॉय। नाउ, तो ये हो गया फोर, यानी डोर एडल्ट। तो एक बात बताओ, ये जो डोर है, कोई कौन खोलेगा? अडल्ट खोलेगा। बच्चों को तो नहीं लगाएंगे हम ये डोर खोलने के लिए, एसपी के लिए। तो ये जो डोर खोलता है, उसकी ये ड्यूटी होती है डोर खोलना, क्योंकि उसका काम है। सो द फोर ए, यानी डोर एडल्ट इज ड्यूटी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये तो हमें वैसे भी याद है। यस, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपको नीचे तक याद है? जब ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2024 में, तो क्या किसी को आता था? क्या आपको ये लगता है कि यूपीएससी दोबारा नहीं पूछेगा? तो ये सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूं, एक बार के लिए रिसीविंग मोड में आ जाओ बस। ट्राई टू लर्न, नहीं सिखाऊंगा कुछ। ठीक है, सो पार्ट फाइव, फाइव इज वाइफ। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। हस्बैंड एंड वाइफ का एक यूनियन होता है, शादी का मतलब यूनियन है। तो आपकी जो वाइफ है, वो तब बनेगी जब आप शादी करके उनसे यूनियन कर लोगे। तो वाइफ इज यूनियन। सिक्स, सिक्स इज विक्स। ये भी बहुत इजी है। देखो, बिकॉज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ये तो आपको पता ही है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कितने खराब चल रहे हैं। अगर, तो जो इतने खराब रिलेशन चल रहे हैं, तो स्टेट के ना सर में दर्द हो जाता है ये सब देख के। तो दर्द, जब सर में दर्द होता है तो क्या लगाओगे? विक्स। तो विक्स इज व्हेन द स्टेट्स गेट annoyed by the यूनियन। तो दोनों को आपको याद रहेगा, ऊपर यूनियन है, नीचे स्टेट है।
देन 7, नाउ दिस इज रिपील्ड, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। 8, 8 इज वेट, वेट। आप मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी यूपीएससी के लिए पढ़ाई होगा, जरूर पढ़ा होगा, अब तो प्रीलिम्स पास में है, तो मुझे बताओ कि जब भी कोई, ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसको मान लो दिल्ली, तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली हमेशा वेट ही करती रहती है कि कब हमें पावर मिलेगी। आपको पता है पिछली गवर्नमेंट जो आई थी, वो यही कह रही थी कि मुझे पावर दो, पावर दो, पावर दो। तो वो वेट ही करती रही, लेकिन पावर नहीं मिला कभी। तो वेट इज यूटी। आपको आराम से याद आएगा, टेंशन मत लो। 9, 9 इज वाइन। नाउ वाइन, ऐसे इमेजिन कर लो कि पंचायत है, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे पंचायत बैठ के वाइन पी रही है। नाउ मैंने क्या बोला था, दो आएंगे, ए एंड बी। सो ए फॉर एडल्ट, बी फॉर बॉय। सो अगर ये वाइन अडल्ट पी रहे हैं, तो वो म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे होंगे पक्का, तभी पैसा आ रहा है। अगर ये बॉय है, तो ये जरूर वाइन पी रहा है किसी के साथ कोऑपरेशन करके, कोई तो लाके देगा इसको खरीद के। तो किसी के साथ ये कोऑपरेशन करके, कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ टेल मी, क्या ये सब भूला जा सकता है और कितना टाइम लग रहा है? मैं तो आपको समझाने में टाइम ले रहा हूं। अगर मुझे करना हो आपको, एक बार मैं बता दूं, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। देन पार्ट 10, 10 is hen. Now we all know that in the schedule and tribal areas people love hen. बहुत सिंपल है। और वैसे भी आजकल आपको hen कहां दिखने को मिलेगी? मुर्गी देखने को कहां मिलती है? शहरों में तो नहीं मिलेगी, ट्राइबल एरियाज में मिलेंगी। सो दी पार्ट 10 इज schedule and tribal areas. Then part 11, 11 is lemon. We already know कि यूनियन एंड स्टेट के बीच के जो रिलेशन है, दैट इज वेरी सावर। सो व्हाट इज लेमन? खटास। दैट मींस यूनियन और स्टेट के रिलेशन में बड़ा ही खटास है। तो लेमन इज रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। देन 12, 12 इज टॉवेल, टॉवेल। सो वी ऑल नो दैट कि हम लोग का जो टॉवेल होता है, हमारी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई और यूज नहीं कर सकता। और वो हमने खरीदी कैसे है? फाइनेंस से। बहुत महंगी टॉवेल है, तो हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही महंगी है, फाइनेंस। सो टॉवेल इज प्रॉपर्टी से ना, आपको सब याद आ जाएगा, ऐसे याद रखो, टॉवेल इज माई प्रॉपर्टी, कोई यूज नहीं कर सकता उसको। सो प्रॉपर्टी, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सूट अपने आप याद आ जाएगा। देन 13, 13 इज थर्स्टी। अब हम लोग को प्यास किस चीज की है? क्या चाहते हैं हम लोग? हम लोग चाहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स करना। ऑब्वियसली हर कोई ट्रेड करना चाहता है। किस किस चीज की थर्स्ट है आपको? ट्रेड की। पैसा कमाएंगे ट्रेड करके। 14, 14 इज फोर्ट, किला। एक बात बताओ, जो फोर्ट बनाता है, तो उसके अंदर सर्विसेज भी दी जाती हैं। जैसे आप जाओ रेड फोर्ट में, तो रेड फोर्ट के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। ये सर्विसेज देता कौन है? ये सर्विसेज देता है यूनियन एंड स्टेट, ऐसे मान लो। वैसे तो यूनियन, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें तो कौन देगी? यूटी देगी। लेकिन हम यूनिवर्सल मान रहे हैं, तो यूनियन एंड स्टेट, गवर्नमेंट ही दे सकती है ये सर्विसेज। सो फोर्ट में सर्विसेज कौन देगी? दी यूनियन एंड दी स्टेट। देन अगेन मैंने बोला था इसका ए आ गया, दैट मींस एडल्ट। तो फोर्ट में एडल्ट अगर जाएंगे, तो उनको ट्रिब्यूनल से पहले ऑर्डर लाना पड़ेगा। यानी कि फोर्ट में एडल्ट्स अलाउ नहीं है। अगर आपको जाना है तो ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेके आओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 15, 15 इज लिफ्टिंग। सो एक बात बताओ, आप सबने देखा है, मतलब आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, तो पहले क्या होता था इलेक्शन में? बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग। सो बूथ कैप्चरिंग के लिए आपको लिफ्ट करना पड़ेगा पहले उसको। सो लिफ्टिंग से क्या याद आएगा आपको? बूथ कैप्चरिंग। किसको उठा के भाग रहे हैं? बैलेट को। अब मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है इमेजिन करना अब तो। चलो 16, 16 इज, देखो ऐसे समझो, 16 इज फॉर शिफ्टिंग। जब भी हम शिफ्ट करते हैं, तो हम स्पेशल प्रोविजन फॉलो करते हैं।
आप शिफ्टिंग वाली कंपनी को बताते हो कि देखो ये स्पेशल है, इसको अलग से लेके जाना है, इसको तोड़ना नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट शिफ्टिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। देन आ जाओ 17, ठीक है? देखो 17 का हिंदी क्या होता है? 17। 17 मीन्स खतरा, डेंजर। सो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आप फॉरेन कंट्री में गए और आपको उस फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, नाउ यू आर इन डेंजर। दैट मीन्स इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज, यू आर इन अ डेंजर। सो डेंजर इज 17, 17 इज 17, 18, 18 इज वेटिंग। आप ये तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। वेटिंग आप कहाँ करते हो? इमरजेंसी के रूम के बाहर की तो वेटिंग करते हो। देखा नहीं है वो हॉस्पिटल में एक ऐसे लाइट जलती है और बाहर लोग बैठे रहते हैं। जब लाइट ऑफ होती है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि सर कैसा रहा? तो डॉक्टर कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, थोड़े जल्दी आते तो छोड़ो चलो। तो वेटिंग इज इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आप वेट कहाँ कर रहे हो? इमरजेंसी रूम के बाहर। 19, 19 इज वेरी इजी, नमकीन। 19 इज नमकीन। अब आपको पता है, आप लोग कभी नमकीन खरीदने के लिए गए होगे मार्केट में, तो क्या होता है कि कभी-कभी ना मिसलेनियस नमकीन मिल जाती है जो कभी नहीं देखी आपने। तो जब आप नमकीन खरीदने के लिए गए तो आपने कहा कि मेरे को ऐसा मिसलेनियस नमकीन दो भाई कि मजा आ जाए। ये नहीं चाहिए बीकानेर वाला। 20, 20 इज आंटी। मैंने पहले भी बताया था। व्हाट डज द आंटी लव? आंटी लव टू रेजिस्ट द अमेंडमेंट। ये तो हम सबको पता है कि जो आंटियां होती हैं उनको चेंज नहीं पसंद, तो अमेंडमेंट नहीं चाहती वो। सो आंटी इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस सी 21। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको अब यहां बताता हूं। ये 20 तक जो होता है ना, ये होता है राइमिंग से। जो हमने किया वन सन टू शू थ्री ट्री, तो ये हमने राइमिंग से किया। लेकिन ये 20 तक होता है, 20 के बाद ये नहीं होगा। 20 से लेकर 40 तक वी फॉलो पिक्चर्स। बहुत ही सिंपल है, लेट मी टेल यू। देखो 20 के बाद आता है 21। सो हमने क्या करना है, 20 से लेकर 40 तक फिर से काउंटिंग शुरू करनी है। दैट मीन्स इस 2 को हटा दो, यानी कि अब 21 का मतलब 1 है, 22 का मतलब 2 है, 23 का मतलब 3 है, 24 का मतलब 4 है, 25 का मतलब 5 है, 26 का मतलब 6 है। अभी क्योंकि हमें इतना जरूरत नहीं है, जब मैं आपको एक चैप्टर जो सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, 100 तक बताऊंगा। बहुत सिंपल होता है सब। और ये आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, जस्ट गिव, मतलब आप अपने आप को ना 1 घंटा दो। ये एक ही बार का काम है। उसके बाद इसको हम पूरे प्रीलिम्स के कोर्स में यूज करेंगे। उसके बाद कोई नई टेक्निक नहीं आएगी। जो टेक्निक आज मैं करा रहा हूं और एक आध दो और हैं, वो कर लो। जैसे नंबर के लिए तो यही टेक्निक है, उसके बाद हम नंबर पे कुछ नहीं जाएंगे। लिस्ट की भी यही टेक्निक है, लिस्ट के लिए भी हम कुछ और यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमें सिर्फ बेसिकली दो ही टेक्निक यूज करनी है। सो डू नॉट थिंक कि कुछ बहुत अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे, नहीं। एक बार ये दो टेक्निक सीख जाओ, उसके बाद मैं आपके पूरे प्रीलिम्स को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है? अब देखो, अब क्या कहा था मैंने, 20 के बाद जो 21 आएगा, हम उसको 1 लेंगे। तो ये जो 1 है, ये स्टिक जैसा दिख रहा है, तो ये स्टिक है। यानी कि 20 से 21 तक हमें फिगर्स पे ध्यान देना है, राइम पे नहीं ध्यान देंगे, फिगर्स पे ध्यान देंगे। 2, अब देखो ये जो 2 है, ये आपको डक की तरह दिखाई दे रहा है, तो डक, डक ऐसा ही तो होता है, ऐसा। 3, अभी देखो ये चाहिए नहीं हमें, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। लेट अस सी। सो यानी हमने देख लिया 21 का मतलब है स्टिक, 22 का मतलब है डक। बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मैंने 21 लिखा, क्योंकि आपको पता है 20 के बाद 21 लिखा, तो 21 के बाद आपको पता है कि हमें फिगर देखने हैं, तो आपने इसको हटा दिया। 1 मतलब स्टिक। जैसे ही 22 देखा आपने, इस 2 को हटाया, तो ये क्या है, डक। ये डक ऐसे होती है। बहुत सिंपल है। दिमाग पे जोर नहीं डालना। जितना आप लोग मतलब रटने में जितना जोर डालते हो ना, उसका अगर 0.11% भी बस इतना डाल दो ना इसमें, सिर्फ 0.1%, तो आपको सब याद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग
इतने सालों से एक ही मेथड से पढ़ रहे हो, तो नया मेथड एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है बच्चों को कि वो रटने में वापस चले जाएँगे, ठीक है? वापस से वो रटने में चले जाएँगे और अगेन प्रीलिम्स में फेल होने के लिए तैयार है। बट दे आर नॉट रेडी टू गिव कि मैं 1 घंटा लगा के या आधा घंटा लगा के 2 टेक्निक सीख लूँ बस। ये करने के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं, उसका रीज़न है। अब अगर मैं आपको ये सिखा भी दूँ, तो आप पूरा सिलेबस इसको इस अंदाज में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। आप नंबर देखते ही चेंज नहीं कर पाओगे। मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये 4-5 साल से कर रहा हूँ, तो मैं तो देखते ही आपको बता देता हूँ कि ये नंबर है, इसका ये वर्ड बन जाएगा। तो मेरे लिए ये टेक्निक ईज़ी है, आपके लिए नहीं है। दैट इज़ व्हाई मैंने आपके पूरे सिलेबस को उसमें कन्वर्ट कर दिया है, कि आपको ना करना पड़े। अदरवाइज़ मैं आपसे टेक्निक छुपा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है देखो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जो है कुछ अलग टेक्निक पढ़ा देंगे वहाँ पे, पेड वाले में, ऐसा नहीं है। जो टेक्निक मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, यही टेक्निक है वहाँ भी। जस्ट आपका टाइम बचाने के लिए ये सब कन्वर्जन मैंने पहले ही कर दिया है। अगर आप अपने आप से कर सकते हो, तो आप अपने आप से कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स बाय करने की, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, यू डू नॉट हैव द टाइम एंड यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज़ कि इसको कन्वर्ट करके देन इसके साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ ले। तो जब आपको ये दोनों चीज़ मैं करके दे रहा हूँ इन वेरी नॉमिनल चार्जेस, मैं बस सर्वर का चार्ज ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको उसमें प्रॉफिट के मोटिव से नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि ना यार आप लोग का थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो। कभी तो प्रीलिम्स निकले हमारा। हम मतलब यार आप लोग ना थोड़ा सोचो इस बारे में कि कब तक हम प्रीलिम्स में ही अटके रहेंगे, कब हम मेंस लिखेंगे, ठीक है? चलो, सो हमने देख लिया कि 21 का मतलब होता है स्टिक। नाउ जो स्टिक होता है, स्टिक से अगर आप किसी को मारोगे, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ले, डर से। तो टेम्पररी पीरियड के लिए, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए आपकी बात मान लेगा। दैट मीन्स स्टिक इज टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल। देन दिस इज 22। 22 का मैंने क्या बताया था? डक। सो जो डक होता है, ऐसे मान लो कि आप ऐसे डक ना आप हमेशा देखोगे पेयर में होती हैं, हमेशा पेयर में होंगी डक, आप कभी भी देखो। तो डक हमेशा पेयर में इसलिए होती है क्योंकि वो शॉर्ट डेट पे होती है, शॉर्ट डेट। इनकी एक डेट चल रही होती है बहुत शॉर्ट पीरियड काम के लिए, यानी शॉर्ट टाइटल एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट। प्लीज टेल मी कितना मुश्किल था ये 22 पार्ट्स याद करना। नाउ आपका ये एक बन गया रिवर। अब आप हर चीज जो पॉलिटी में पढ़ोगे, नाउ आई विल कनेक्ट एवरीथिंग टू दिस। अगर आपको ये याद आ गया कि सन इज यूनियन एंड टेरिटरी, तो यूनियन एंड टेरिटरी के आर्टिकल 1 से लेकर 2, 3, 4 ये सब याद आ जाएंगे आपको। एक बार आपको ये आर्टिकल याद आ गया, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही याद आ जाता है। कॉन्सेप्ट तो कोई भूलता ही नहीं है कभी। द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट हैव द कनेक्शंस याद करने के लिए। आप रिवीजन करने बैठते हो, रिवीजन भी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका कोई कनेक्शन नहीं है। अब सोचो, मैं आपको बताता हूं, जस्ट इमेजिन अगर मैं रिवीजन करने बैठा पॉलिटी का, जैसे नॉर्मल आप करते हो, आपने उठाया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, या समझ में भी आया अगले दिन फिर भूल गए। नाउ लेट अस सी रिवीजन कैसे किया जा सकता है। रुको, देखो, अभी मैंने बताया पार्ट्स आपको याद करवा दिए। अब मैं मेरे को जैसे रिवीजन करना हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं पूरे पार्ट्स लिखूंगा क्योंकि वो तो मुझे 2 मिनट में याद हो गए। नाउ आई विल स्टार्ट विद पार्ट 1। मैं आर्टिकल 1 लिखूंगा। आर्टिकल 1 भी मैं आपको याद कराऊंगा कैसे होता है, अभी बताऊंगा। देन जैसे ही आपको आर्टिकल 1 याद आएगा कि ये आर्टिकल 1 इंडिया एज अ भारत, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट याद आने लगेंगे। फिर आप आर्टिकल 2 लिखोगे। ये सब मैं किताब बंद करके कर रहा हूं, आप लोग रिवीजन किताब खोल के करते हो। दैट इज वाई आप बस फेमिलियर होते हो अपने नोट से, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग एक्टिव रिकॉल। बंद करके ब्लैंक पेपर उठा लिया, आर्टिकल 1 लिखा, क्योंकि अब मेरे को सब याद है ना, मेरे को स्केलेटन याद हो चुका है, मेरे को किताब खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर आर्टिकल 3, फिर आर्टिकल 4। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या है, जैसे अभी मैं आर्टिकल्स याद कराऊंगा, तो इन चारों आर्टिकल्स जैसे ही आपको ये आर्टिकल्स याद आएंगे, आपको इसके कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएंगे। तो अगर मान लो कि नहीं आता है, जैसे ये वाला याद आ गया, ये नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, तो नाउ इसको कहते हैं रिवीजन। तुरंत जाओ, ये कॉन्सेप्ट देखो और फिर से इंटीग्रेट कर लो।
इसको कहते हैं रिवीजन। दिस विल स्ट्रेंथन योर मेमोरी, नॉट दी आप पेज पलट पलट के रिवीजन कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। 10 बार भी पढ़ लो, बता रहा हूं मैं आपको, 10 बार पढ़ने के बाद ना फिर भी आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो। और ये जो आप देखते हो ना कि लोग, बच्चे कहते हैं कि हम, यार पहले ना बहुत आसान था, 2 साल 3 साल पहले ना प्रीलिम्स आसान था, गेस वर्क चल जाता था, एलिमिनेशन चल जाता था, 50 तरह की चीजें, आंख बंद करके लोग पेपर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे, थोड़ा स्मार्ट हो आदमी तो। अब नहीं होता ये सब, प्लीज छोड़ दो, ये पुरानी स्ट्रैटेजीज छोड़ दो, नहीं फायदा होगा। साल पर साल आप प्रीलिम्स में यही अपने आप को मनाते रहोगे कि 2 नंबर से रह गए, 4 क्वेश्चन से रह गए, 3 क्वेश्चन से रह गए, ये 3-4 क्वेश्चन कभी नहीं बनते, हर साल ही यही हाल होता है हमारा। सो हमने एक स्केलेटन ये बना लिया, ठीक है। अब पॉलिटी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने अब स्केलेटन बना दिया, आपका मन कर रहा है तो आप या रिलेशन बिटवीन सेंटर है, यहां से कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। दिस इज द पावर ऑफ चेंजिंग योर लर्निंग पैटर्न। नथिंग सीम्स इलॉजिकल, एवरीथिंग सीम, मतलब आप हर चीज लॉजिक से सोचो। अब मेरा मन कर रहा है कि आज पंचायत पढ़ूं, तो जैसे ही मैंने पंचायत उठाया, द फर्स्ट थिंग इन माई माइंड जो आनी चाहिए, पंचायत का पार्ट कौन सा है, तो यू विल से कि अच्छा पंचायत मतलब पीपल का पेड़ था, और क्या था, वाइन पी रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, तो वाइन इज 9, दैट सिंपल। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये वाइन एडल्ट पी रहा है तो म्युनिसिपालिटी में काम करता होगा, अगर ये बॉय है तो कोऑपरेशन करके पी रहा होगा। नाउ टेल मी, क्या मैंने आपको ये पार्ट, एक मिनट रुको, दिस पार्ट 9 दैट वाज वाइन, मैंने बोला वाइन पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में लोग पी रहे हैं, अगर यही वाइन एडल्ट पिएगा तो एमसीडी में यानी म्युनिसिपालिटी में पिएगा, अगर ये बॉय पिएगा तो ये क्या करेगा, कोऑपरेशन करेगा, तभी मिलेगी, कोऑपरेशन से ही पी सकता है, किसी को बोल के लाएगा। दैट मीन्स बी इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्लीज टेल मी, अब मैं अब इसके अंदर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। रिकॉल इज ऑटोमेटिक, बिकॉज यू आर नॉट रॉट लर्निंग, आप ये रट नहीं रहे हो, एवरीथिंग यू हैव कनेक्टेड लॉजिकली, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन मेमोराइज दी लिस्ट, और पॉलिटी में हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि आर्टिकल्स कैसे याद करें, ठीक है। सो पहले आपको मैं बेसिक मेथड सिखा देता हूं। अगेन मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये वाली जो टेक्निक है यहां अलग बता रहा हूं, मेरे कोर्स में अलग है, नहीं, यही टेक्निक है। अगर आपको यही समझ में आता है, बहुत बढ़िया। आपके पास अगर बहुत टाइम है तो आप ये खुद बना सकते हो, पूरे पॉलिटी के लिए, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पूरे इसके लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, अगर आपके पास टाइम है आप खुद बना लो। इसीलिए मैंने ये फ्री में डाल दिया है। आई डू नॉट वांट कि ये बच्चों से दूर रखा जाए, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को पता लगे ये बात, ठीक है। चलो अब बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना, दिस विल चेंज योर गेम, दिस विल गिव यू द लेवरेज विच यू आर लुकिंग फॉर इन द प्रीलिम्स। बाकी सभी स्टूडेंट से मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, कितना ज्यादा इसका फायदा होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। देखो वन, ये वन है, अब इसी वन पे, ये वन, इसी वन में अगर मैं एक और वन लगा दूं तो टी बन गया, इसी टी को थोड़ा सा घुमा दूं तो डी बन गया। सो वन का मतलब आइदर मैं इसकी वैल्यू टी ले लूं या डी ले लूं, दोनों में से कोई एक ही लेनी है। टू, इस टू को अगर मैं घुमा दूं तो ये एन बन जाता है, देख लो, जस्ट इसको रोटेट कर दो, एन बन गया, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, ठीक है। इसको याद भी नहीं करना, एक बार आप यहीं देख लो, अभी याद हो जाएगा, मैं कभी भी आपको रटवाऊंगा नहीं कुछ भी। थ्री, इसको भी उल्टा कर दो, एम बन जाएगा, देखो। फोर, हिंदी में लिखोगे आर। फाइव, 5 उंगलियां होती है सी,
ऐसे करोगे 5 उंगलियां, एल बन गया, एल। 6 देखो, जी होता है जो, इसमें भी ऐसे ही घुमाव है जैसा 6 में है। जी के बाद जे, इसको बस याद रखना होता है क्योंकि दोनों का वर्डिंग सेम है, जी जे और सी एच एंड एस एच, ये आपको अलग से याद करना होता है। बस 6 में ही ये अलग है, बाकी सबका अभी मैं फिर बताता हूं आपको। दिस 7, ठीक है, इस 7 को एक बार और ऐसे कर दो, के बन जाएगा, और के के साथ आप सी याद कर लो, के एफ सी होता है, के एफ सी, तो एफ हटा दो, के एंड सी। 8, अगर आप 8 को रोमन में लिखोगे तो वी होता है, ठीक है, और वी के साथ एक एफ भी याद कर लो। देन 9, इस 9 को ऐसे घुमा दो तो ये बन गया पी, नीचे घुमा दो, बन गया बी। दिस 0, 0 विल स्टार्ट विद जेड, 0 जेड, ठीक है, और इस जेड को थोड़ा सा घुमा दो तो एस भी बन जाता है, इधर की तरफ घुमा दो तो एस बन जाएगा, जेड एंड एस। बस आपको इतना याद रखना है, दिस। आपने अगर ये समझ लिया अभी, नाउ आपका सारा काम मैं कर दूंगा। चलो कमाल दिखाता हूं, और ये कमाल आपको मेंस में जो नंबर दिलाएगा, बिकॉज मेंस में जब तक आप आर्टिकल कोट नहीं करोगे आपको नंबर नहीं देगा। और आप लोग कोट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये याद नहीं हो सकते इतने सारे कोट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या मुझे बताओ, मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मेंस में ये क्वेश्चन आया है, आपने इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का आर्टिकल ही नहीं लिखा, तो आपको नंबर क्यों देगा वो? ये तो मैंने सबसे इजी लिया है, इसके बाद तो और बताऊंगा मैं। अब मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज, देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, दैट इज 6 एंड 1, 61, आर्टिकल 61। अब देखो 6 इज जी जे सी एच एस एच, तो मैं 6 की कोई भी वैल्यू ले सकता हूं क्योंकि मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो मैंने जे ले लिया। अगेन मैं कह रहा हूं ये काम अगर आप करने बैठोगे आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, दैट इज वाई मैंने आपके लिए काम किया है, नहीं तो मैं तो ये पढ़ा के छोड़ देता कि आप अपने आप से कर लो। द प्रॉब्लम इज कि ये वर्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है, आपका दिमाग काम करना चाहिए वैसा, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूं तो मैं देखते ही बता देता हूं। सो मैंने 6 को जे ले लिया, 1 को टी ले लिया। नाउ जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई, अरे यहां लिख देता हूं, ये देखो, ए ई आई ओ यू, और जो भी इनमें नहीं लिखे हैं, जैसे इनमें जो भी वर्ड्स नहीं लिखे हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन क्योंकि वैल्यू सिर्फ इन्हीं की है जो मैंने लिखी है, बाकी सबकी वैल्यू आप काट दो, वो वर्ड बनाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने इसमें से ई ले लिया और ई यहां लगा दिया, बन गया जेट, वर्ड बन गया मेरे पास एक जेट। अब बताओ इंपीचमेंट क्यों हुआ है प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट जेट लेके चले गए थे। इंपीचमेंट क्यों हुआ प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो जेट लेके चले गए थे। वेरी सिंपल, जे फॉर 6, ई की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी बताया वॉवेल्स है, टी इज 1, आर्टिकल 61 इज द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अब कि व्हाट इज द इंपीचमेंट ऑफ आर्टिकल रिलेटेड टू द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आप क्या बोलोगे कि इंपीचमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जेट से गए थे, जे इज 6 टी इज 1। ये आपको मन में करना है, मैंने आपको लिख के दिखाया है, पर जब आप एक बार पढ़ लोगे ये सब मन में चलता है। मैं ये बार बार लिखता नहीं हूं, काटूंगा नहीं बैठ के कि ई काटूंगा नहीं, ये स्टार्टिंग में करते हैं आदमी। पहले 10 दिन आप इसको काट काट के करोगे, फिर आपका दिमाग अपने आप इसमें ट्रेन हो जाएगा, और जैसे ही आप देखोगे जे एंड टी, दी वर्ड 61 ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा। अब बताओ ये जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते, कोई भी आर्टिकल नहीं भूलोगे।
मैं आपको हर वो आर्टिकल जो बहुत जरूरी है या थोड़ा लेस जरूरी है, बिल्कुल ही फालतू का आर्टिकल होगा तो याद नहीं करेंगे। सारे आर्टिकल 300-400 के 400 आर्टिकल्स याद नहीं करेंगे। 200-250 आर्टिकल्स याद करेंगे जो मैं मुझे पता है क्योंकि बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी पूछा जाता है, तो आई नो कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो बार-बार मेंस में कोट करते हैं, मैंने भी किया है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज इनको बनाना कौन मुश्किल है, तो वो काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया अभी भी, अगर वो अभी भी स्केप्टिकल है कि यार दीस थिंग्स वर्क और नॉट, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सी द एग्जांपल इज आर्टिकल 72 ले लेते हैं। चलो, आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ये क्वेश्चन नहीं आता है? क्या ये मेंस में नहीं लिखना होता है? क्या आपको आता है? नहीं। और आप ये मत समझो कि आप ही को नहीं आता। जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो भी सारे आर्टिकल्स नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वही लिखते हैं और उन्हीं के नंबर आते हैं। कभी आप टॉपर्स की कॉपी देखो, उसमें आपको आर्टिकल्स कोट करा हुआ मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, 7 को हम मान लेते हैं। 7 की वैल्यू होती है के या सी, इसकी होती है एन। एन। अब आप कहोगे सर आपने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को भी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना। सो यहां से आप बहुत इजी, मतलब आप सोचो, चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। टेक एटलीस्ट 15 सेकेंड्स और कोई वर्ड बनाने की कोशिश करो जो कि इस पार्डनिंग पावर से मैच करता हो। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। या तो आप ए ई आई ओ यू ऐड कर लो, या जो वर्ड्स नहीं है जैसे वाई यूज नहीं हुआ है, वाई यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। थिंक, आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। चलो देखो जरा कितना इजी है। इसके अंदर मैं ये लगा दूं, कॉइन बन गया। नाउ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो पार्डनिंग पावर डिसाइड कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल है, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये वाला, तो कभी नहीं भूलोगे। प्रेसिडेंट जो है, कोई गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, कैसे डिसाइड करते हैं? बाय फ्लिपिंग द कॉइन। द पार्डनिंग पावर इज रिलेटेड टू द फ्लिपिंग ऑफ कॉइन। अगर हेड आया तो पार्डन कर दिया, टेल आया तो आ जाओ घर में वापस। अब मुझे बताओ, क्या ये नंबर आपको परेशान कर रहे हैं? कभी नहीं करेंगे। और यकीन मानो, जब मॉडर्न हिस्ट्री में डेट्स की बात आएगी, एंशिएंट हिस्ट्री में डेट की बात आएगी, मिडिवल हिस्ट्री में डेट की बात आएगी, पॉलिटी में जब ये आर्टिकल्स की बात आएगी, अमेंडमेंट्स की बात आएगी, आपको इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स याद नहीं होते। सो सब याद हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट करके देखो और आपको फायदा मिलेगा। चलो, अब इतना कुछ हमने कर लिया, आपने आर्टिकल याद करना भी सीख लिया, आपने ये भी कर लिया। अब थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या याद है हमें कि याद नहीं है ना? तो चलो क्या ले हम लोग, चलो 11 ले लेते हैं, दी पार्ट 11। मुझे बताओ पार्ट 11 क्या था? सोचो। 11, 11 इज लेमन। सो मैंने क्या बोला था? लेमन मीन्स खटास आ गई है किसके बीच में? द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बताओ, क्या आपको याद नहीं आया? और क्या आपने आपने बस वीडियो देखा, आपने अपने दिमाग पे जोर भी नहीं डाला। आप सोचो कि ये सब याद करने में कितना आप लोग प्रेशर फील करते हो। नाउ और थोड़ा देख लेते हैं। 19, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आप सब बता पाओगे। 19 इज नमकीन। एंड जब भी आप नमकीन मांगने जाते हो, यू से गिव मी द मिसलेनियस नमकीन। सो दिस इज द मिसलेनियस प्रोविजंस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 22, मैंने क्या बोला था? 20 से ऊपर जाते ही फिगर की तरफ आ जाएंगे, इस 2 को हटा देंगे। ये क्या है? डक। मैंने आपको क्या बोला था? डक मींस जब वो पेयर में दिखते हैं तो ये शॉर्ट डेट पे आए होंगे, शॉर्ट टाइटल एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट। प्लीज टेल मी।
क्या आपको ये याद नहीं हुआ? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, द लेक्चर 2, ठीक है, आपको वो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, theLearnedEdu.com। आपको ऐप पे मिल जाएगा, दैट इज गूगल पे भी मिल जाएगा एंड iOS पे भी मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सेम नाम से, लर्नेड एडू, ठीक है? ये स्लैश लगाना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर लो। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, सो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। सो अब हम लोग पॉलिटी को पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे एंड इट विल टेक अराउंड 20 क्लासेस। हम एक क्लास में एक पार्ट को खत्म करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये 1000 क्लास लगानी है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 1000 क्लासेस नहीं लगानी है, ठीक है? तो इसको हम लोग करते हैं, बाकी हम सेकंड लेक्चर में करेंगे।